कैंडिडेट जाएंगे कहाँ पे? आए किस लिए? कोई भी बात हमारी सुन नहीं रहा। यहाँ आए तो लाठी चार्ज बोल रहे कि मारे खाए हम। अब सरकार क्यों नहीं बोल रही है? हम मुद्दा नहीं उठाते थे, लेकिन मार्च में ये नई वैकेंसीज निकाल रहे हैं 84,000 की। यहाँ पे हम 54,000 कैंडिडेट है मौजूद है, पैरामीटर पास कर चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं भर्ती? तो हमको लीजिए ना, हम तो क्वालिफाइड है। 18 से 23 साल की उम्र होती है, ठीक है, 18 से 23 की। अब ओवर एज हो चुके हैं, भर्ती में नहीं बैठ सकते। हम क्या करें अब? क्या चूल्हा चौका करें लड़कियाँ? इसलिए हमने फॉर्म भरे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यही है। अब सरकार जवाब दे हमें, हम तो हिलने वाले नहीं। हमको चाहिए, प्रोटेस्ट करना है हमको, हम करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करना है। परमिशन मिले कि ना मिले। क्या नाम है मैडम? जी मेरा नाम काजल यादव है। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। और क्या समस्या है, आप लोग यहाँ पर इतने बैठे हुए लोग? सर हम SSC GD कैंडिडेट है, 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके, तो उसकी जब 18 में भर्ती निकली थी, 3.5 साल हो गए, अभी तक प्रोग्रेस हुई नहीं। ठीक है, प्रोग्रेस हुई 21 जनवरी को रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो उसमें 54,000 ही फिलअप की है वैकेंसीज। उसके बावजूद जो अपने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय, उन्होंने पहले ही संसद में ये कह रखा है कि 1,11,000 वैकेंसीज रिक्त है। उसके बावजूद 1,09,000 जो कैंडिडेट है हम मेडिकल फिट, जो कि SSC का जो पैरामीटर है ना, रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल, वो हम सब पास कर चुके हैं, ऑल क्लियर है। जो पैरामीटर में हम बैठ रहे हैं, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही? 1,09,000 कैंडिडेट होने के बावजूद, अगर आपके पास है 1,11,000 वैकेंसीज है, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है? कितने बार हम निवेदन करें, कितने बार यहाँ पे इंडिया में बताते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही है बेटी पढ़ाओ? क्यों नहीं मिल रही हमको ज्वाइनिंग? कितना तरह से 12 तारीख से हम यहाँ पे धरने पे आए हैं, हमें परमिशन नहीं मिल रही है। जब परमिशन मिली, हमने 22 तारीख को, पहले तो 14 को आए थे हम, 14 को आए तो हमको यहाँ से भगा दिया गया है क्योंकि परमिशन नहीं है। तो बताओ, स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के लिए परमिशन चाहिए? 2011 में जो भर्ती हुई थी, तब उनको क्यों ज्वाइनिंग मिला? सबको ज्वाइनिंग मिल गया प्रोटेस्ट की वजह से, तो हमें क्यों परमिशन के लिए बोला जा रहा है? आंसर तो दीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है? लाठीचार्ज भी हुआ जी, 22 तारीख को हमने 1 दिन की परमिशन निकाली, 8 दिन घूमे, तब जाके 1 दिन की परमिशन मिली। हमको टाइमिंग मिला था 10 से 4 का, ठीक है। हम गए वहाँ पे, तो 4 बजे के बाद, ये बताइए, हम स्टूडेंट ऑल इंडिया से आए हैं, ठीक है। अगर तुम 4 बजे तक टाइम दे रहे हो, तो मीडिया भी नहीं आई क्या? मीडिया भी बिका हुआ है? हम क्या बोले, किसको हमें जवाब चाहिए बस। 22 तारीख को जब हम आए, प्रोटेस्ट हुआ शांतिपूर्वक तरीके से, हमने कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन है उनको फॉलो किया, रूल रेगुलेशन सब थे, ठीक है। 4 बजे के बाद ना लाठी चार्ज हो गया हम पे, एक लड़के का हाथ टूट गया है, 4-5 लड़कों को चलना नहीं हो रहा है अभी भी, लाठी चार्ज करके। ये है हमारी नैतिकता, इंडिया की नैतिकता यही है? बताइए। तो आपने किसी से मिलने की कोशिश नहीं की कि आपको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा? जी हमने, देखिए, जो SSC है, जो भी हमारी कर्मचारी आयोग, तो वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, निवेदन जहाँ नहीं वहाँ निवेदन दिए। अब अपने जो स्टेट की MP है उनको भी दे चुके हैं, और यहाँ भी दिल्ली में आए, यहाँ वहाँ सब घूमे, इतने निवेदन दे चुके, लेकिन रिस्पांस किसी ने भी नहीं दिया। अगर परमिशन लेने जाते हैं तो बोलते हैं ठीक है, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, घुमा रहे सिर्फ हमको। कहाँ घूमे हम? जो आपने लेटर दी, इसका रिप्लाई है? रिसीवर दे के बस हो गया। रिसीवर जमा करके हम क्या करें? हमें रिस्पांस तो दो कि परमिशन मिलनी है कि नहीं मिलनी है। क्या ऐसे ही घर पे मर जाए? अब अगर हमें परमिशन नहीं मिलती है, तो राष्ट्रपति को हम यही बोलेंगे, एक तो इच्छा मृत्यु दे दे हमें, तब तक तो नहीं जाएंगे यहाँ से, चाहे परमिशन मिले या फिर इच्छा मृत्यु। आपका अगला कदम क्या रहेगा अगर नहीं माने? देखिए, अगला कदम, हम घर पे तो जाने वाले नहीं सर, इतने दूर से आए हम, ऑल इंडिया, ठीक है। कैंडिडेट जाएंगे कहाँ पे? आए किस लिए? कोई भी बात हमारी सुन नहीं रहा। यहाँ आए तो लाठी चार्ज बोल रहे कि मारे खाए हम। अब सरकार क्यों नहीं बोल रही है? वैकेंसीज रिक्त होने के बावजूद हमको ज्वाइनिंग चाहिए। अगर रिक्त पद है ना, तो ज्वाइनिंग दीजिए। और ठीक है, अगर हम मुद्दा नहीं उठाते थे, लेकिन मार्च में ये नई वैकेंसीज निकाल रहे हैं 84,000 की। यहाँ पे हम 54,000 कैंडिडेट है मौजूद है, पैरामीटर पास कर चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं भर्ती? तो हमको लीजिए ना, हम तो क्वालिफाइड है। अब ठीक है, चलो नई भर्ती निकाल दी, ओवर एज हम हो चुके हैं, 18 से 23 साल की उम्र होती है, ठीक है, 18 से 23 की। अब ओवर एज हो चुके हैं, भर्ती में नहीं बैठ सकते। हम क्या करें अब? क्या चूल्हा चौका करें लड़कियाँ? इसलिए हमने फॉर्म भरे थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यही है। अब सरकार जवाब दे हमें, हम तो हिलने वाले नहीं। हमको चाहिए, प्रोटेस्ट करना है हमको, हम करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट करना है। परमिशन मिले कि ना मिले, हम 12 तारीख से घूम रहे हैं, हमें घुमा ही रहे ऑल दिल्ली में। यहाँ के रूल रेगुलेशन हमको बताते हैं, तुम रूल पता नहीं, रेगुलेशन पता नहीं। अरे भाई, रूल रेगुलेशन अगर हमको करना है तो प्रोटेस्ट क्यों करते थे हम? जवाब चाहिए हमको।
जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम नहीं जाने वाले। पुलिस आती है, हमको बुलाती है, बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुमको यहाँ नहीं होने वाला है, कोर्ट केस करो। कोर्ट केस पता है 2011 के भर्ती में जो लगे ना वो ठीक है, 2015 में भर्ती हुई थी उस टाइम पे कोर्ट केस कर चुके हैं, वो अभी तक कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ है। क्या हम भी कोर्ट केस करके यही करें? 10 साल यही पानी भर रहे हम? जवाब कौन देगा हमको? सरकार आए हमको बताए क्या है, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी हम नहीं जाने वाले। दैट्स इट।